दोस्तों बात करते हैं टोनी फर्गुसन के बारे में। बात करते हैं कि क्यों अभी भी कॉल आउट कर रहे हैं हबीब को, क्यों नहीं भूल पा रहे वो हबीब को और क्या है उनके लिए नेक्स्ट, क्या करना चाहिए टोनी फर्गुसन को आगे। नाउ टोनी फर्गुसन इज़ अ वेरी, वेरी कॉम्प्लेक्स फाइटर। ही इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग। अगर आप उनको उनके इंटरव्यू सुनें, देखें उनको वर्कआउट करते हुए, देखें उनको फाइट करते हुए, बहुत सारी चीज़ें वो ऐसी करते हैं दैट मेक नो सेंस। आई मीन लुक एट हिज वर्कआउट। वो उठाया टायर वहाँ फेंक दिया, फिर उसके ऊपर कूद गए, फिर एक ऊपर से फिर से रिवर्स जंप व्हाटएवर। सो ही समटाइम ही मेक नो सेंस। और सिमिलरली उसी तरीके से अब जो बार बार वो करते हैं कॉल आउट हबीब को, दैट आल्सो मेक नो सेंस। लेकिन टोनी फर्गुसन मेरे हिसाब से बहुत हद तक ब्लेम करते हैं हबीब को। ब्लेम करते हैं उनको बिकॉज ही नेवर गॉट अ चांस टू फाइट विद हिम। ऑब्वियसली यूएफसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। शायद 4 या 5 बार ये फाइट बुक हुई। कई बार तो मतलब ऑब्वियसली इट वाज़ वेरी ओपन कि फाइट बुक हो चुकी है, पोस्टर छप चुके हैं, डेट फिक्स है एंड फाइट कुड नॉट हैपन। कई बार फाइट से बिफोर दे कुड इवन एंटर फाइट वीक और फाइट मंथ, फाइट कैंसिल हो जाती है। बोथ रीजंस, बोथ फाइटर्स हबीब का भी कई बार इशू हुआ, कई बार इशू हुआ विद टोनी फर्गुसन। नाउ जो इशू है वो है लास्ट फाइट का, जो कि बुक हुई थी उनकी, या एटलीस्ट कोशिश की गई थी, टोनी फर्गुसन वर्सेस हबीब फॉर द लाइटवेट चैंपियनशिप। और उस टाइम पे पेंडेमिक स्टार्ट स्टार्ट होने वाली थी, हो चुकी थी डेफिनेटली। एंड हबीब एंटर नहीं कर पाते यूएसए में, और इसीलिए गेची आगे आते हैं और गेची से फाइट करते हैं और वो फाइट हार जाते हैं। पहली लॉस टोनी फर्गुसन की। और एक बहुत ही सरप्राइजिंग लॉस आई वुड से, क्योंकि उस टाइम पे टोनी फर्गुसन एक विनिंग स्ट्रीक पे थे, राइट? लॉन्गेस्ट विनिंग स्ट्रीक इन यूएफसी लाइटवेट डिवीजन। डेफिनेटली जब वो हारे, इट वाज वेरी वेरी हार्ड फॉर हिज फैंस, इवन फॉर कैजुअल एमएमए फैंस, कि टोनी फर्गुसन ऐसे हार गए। एंड उसके बाद डेफिनेटली वो हारते चले गए। ही लॉस्ट अगेंस्ट ऑब्वियसली ओलिवेरा, ही लॉस्ट अगेंस्ट बेनिल दरियुश। एंड उनके पास लगातार 3 लॉसेस हैं। नाउ हबीब को वो ब्लेम इसलिए करते हैं बिकॉज टोनी फर्गुसन वाज द इंटरम लाइटवेट चैंप। जब उन्होंने हराया था केविन ली को, ही बिकेम द चैंप, इंटरम लाइटवेट चैंप। बट ही कुड नॉट फाइट हबीब, कभी फाइट कर नहीं पाए हबीब से एज ए चैंपियन। और समहाउ ही ब्लेम्स हबीब कि हले हबीब की गलती है कि मैं ये फाइट कभी हो नहीं पाई। अ, अगर हम आज बात करें, ऑब्वियसली अगर हम पोल करें कि अगर फाइट ये होती है आज की डेट में तो कौन ये फाइट जीतेगा, देयर इज नो डाउट। शायद 99% लोग विल से कि ऑब्वियसली हबीब इस टाइम पे, देयर इज नो डाउट। बट अगर हम पीछे जाएं 2017 के आसपास, 18 के आसपास इवन, वो टोनी फर्गुसन, क्या वो टोनी फर्गुसन हरा पाता हबीब को? क्योंकि ध्यान रहे, हबीब की जो स्ट्राइकिंग है, जो बॉक्सिंग है, वो इम्प्रूव होती चली गई। बट ही वॉज नॉट दैट गुड इन स्ट्राइकिंग 2017 या 16 के आसपास। ही वॉज वेरी गुड डेफिनेटली ओवरऑल, बट जो उनकी स्ट्राइकिंग है वो इम्प्रूव होती रही। और ऑब्वियसली 2020 के आसपास बिकेम वेरी गुड। बट 2017 के आसपास मे बी शायद हबीब इतने अच्छे स्ट्राइकर नहीं थे मेरे हिसाब से। तो मे बी उस टाइम पे चांस था कि टोनी फर्गुसन शायद हरा पाते हबीब को। पॉसिबिलिटी, इट्स पॉसिबल। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं वो बात चुभती है टोनी फर्गुसन को, बिकॉज उस टाइम पे टोनी फर्गुसन, ध्यान रहे, जो उनकी मेजर इंजरीज हुई हैं वो उसके बाद हुई हैं। जो द नी इंजरी, डेफिनेटली बहुत ही बड़ी इंजरी थी वो। एंड ऑब्वियसली अदर इश्यूज। उस टाइम पे शायद जब वो थोड़े से हेल्दी टोनी फर्गुसन, विद लेस इंजरीज वाले टोनी फर्गुसन शायद हरा पाते हबीब को, ऐसा लगता है टोनी फर्गुसन को। एंड आई थिंक दैट्स वाई अभी भी वो हर दूसरे दिन करते हैं कॉल आउट हबीब को, उनके ट्विटर अकाउंट पे या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट पे। और
आई एम नॉट श्योर कि कौन रिस्पॉन्ड करता है वहाँ से, हबीब खुद हैं या उनके मैनेजर अली अब्दुल अजीज़ हैं। कई बार खुद अली से भी भिड़ते रहते हैं वो सोशल मीडिया पे। एंड या इट्स काइंड ऑफ वियर्ड, व्हाई टोनी, व्हाई? इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट आई थिंक ये एक रीज़न हो सकता है। बट दिस इज़ वेरी वेरी स्ट्रेंज। अगर बात करें कि टोनी के लिए अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, सो ऑब्वियसली इस टाइम पे उनके लिए बहुत मुश्किल है फाइट मिलना in top 6, top 7, right? Because he lost against Gaethje, lost against uh, Dariush, against obviously Oliveira. डस्टिन पोरिये फाइट थी वो उस टाइम पे सेंस कर रही थी, बट इस टाइम पे आई डोंट थिंक सो कि वो फाइट सेंस करती है उनके लिए। ही हैज़ टू विन एटलीस्ट वन फाइट, वन और टू फाइट। फाइटिंग अगेंस्ट इस्लाम मखाचेव मेक नो सेंस, एंड प्लीज़ अगर यूएफसी ये फाइट बुक करती है तो बहुत ही वो बुरा होगा फॉर टोनी फर्गसन, नो डाउट अबाउट इट। Maybe if fight against a top 10 guy, maybe that is good for him as of now. एक बार जीतिए, gain his confidence, and then maybe, who knows, uh, yeah, maybe move to welterweight division. वो कई बार करते हैं कॉल आउट नेट डियाज को, बट लुक्स लाइक नेट डियाज नहीं है ज़्यादा इंटरेस्टेड इस फाइट में। नेट डियाज चाहे खुद 5-6 फाइट हार जाएं, बट ही वांट्स टू फाइट अगेंस्ट विनर्स। चाहे खुद नेट डियाज के पास एक लूजिंग स्ट्रीक हो, बट ही वांट्स टू फाइट डेफिनेटली एक ऐसे फाइटर जो कि बहुत ही आगे बढ़ रहे हों, ताकि अगर उनको हरा दें डायरेक्टली बेल्ट नेक्स्ट हो, और अगर हार जाएं तो ऑब्वियसली टोनी फर्गसन कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। सॉरी, नेट डियाज इज नेट डियाज, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। एंड दैट्स व्हाई मे बी दिस फाइट विल नेवर हैपन। कॉनर मैग्रेगर फाइट, दैट इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी, बट अगर हम जानते हैं कॉनर को कि ही विल आल्सो नॉट फाइट टोनी फर्गसन इस टाइम पे, है ना? बहुत कम चांसेस हैं पॉसिबल, बट जो भी नेक्स्ट फाइट होगी कॉनर की, आई थिंक इट वुड बी ए फाइट अगेंस्ट ए गाय हु मे बी फॉट फॉर ए बेल्ट, और मे बी जिसको हराने के बाद वो बेल्ट के लिए खेल सकते हैं। एंड आई डोंट थिंक कॉनर विल फाइट टोनी फर्गसन। अगर फाइट करते हैं तो इट्स गुड एक तरीके से, बिकॉज हु नोज कि अब कितनी और फाइट कर सकते हैं टोनी फर्गसन। सो फाइट लाइक नीड डियाज, फाइट लाइक टोनी वर्सेस कॉनर, that's good fight, like at least fan will be happy to see. Other fights maybe very tough for him to get. दोस्तों एनीवे बहुत वियर्ड पोजीशन है वो टोनी फर्गसन। लोग कह रहे हैं कि फॉर इस्लाम मकाचेव फाइट, फॉर डैन हुकर फाइट, उनको कई बार यूएफसी ने अप्रोच किया, बट वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं किसी फाइट के लिए। सो हु नोस दोस्तों क्या होगा, बट आई थिंक अगले साल उनकी फाइट एटलीस्ट वी विल सी हिम फाइट एटलीस्ट वंस, एंड होपफुली एज ए फैन मुझे मुझे लगता है कि एटलीस्ट एक विन उनको करनी चाहिए बिफोर ही सेज गुड बाय। तो दोस्तों एनीवे ये था हमारा वीडियो फॉर टोनी फर्गसन। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।